नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वैसे तो मैं ट्रैवल ब्लॉग बनाता हूँ, मगर इस बार मैं जिस जगह गया वो जगह ही ऐसी है जिसके बारे में मुझे आपको कहानी के रूप में बताना पड़ेगा। तो साल 1971 जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया और भारत के प्रति दुनिया का नज़रिया भी बदल दिया। ये कहानी है भारत पाकिस्तान सीमा में राजस्थान के एक छोटे से पोस्ट लौंगेवाला की, और उस पोस्ट पर तैनात 120 मतवालों की, जो रेगिस्तान के वीराने में इस पोस्ट की निगरानी में तैनात थे। लौंगेवाला जैसलमेर से 111 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत है। तेज़ हवाओं में ये रेत के टीले अपनी जगह बदलते रहते हैं, तो ये कभी यहाँ तो कभी वहाँ होते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। आमतौर पर इस इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान ड्यूटी देते हैं, मगर जंग का ऐलान होते ही यहाँ आर्मी अपनी पोजीशन ले लेती है। इस इलाके में मौसम भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है। यहाँ दिन का तापमान 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तो वहीं रात को तापमान बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है। रेगिस्तान के इस इलाके में भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी यहाँ पर सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं है। जैसलमेर की यह सीमा रेगिस्तान में भारत पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीमा है और इस इलाके में सबसे मेन लोकेशन है साधेवाला। लौंगेवाला पोस्ट पर पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की अल्फ़ा कंपनी तैनात थी, जिसकी अगुवाई कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। लौंगेवाला पोस्ट पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा होगा, इस बात का अंदाज़ा किसी ने नहीं लगाया था। हाँ, वहाँ मौजूद कंपनी ने इस बात का अंदेशा ज़रूर जाहिर किया था, मगर उस समय पर यह बात बिल्कुल ही बेबुनियाद लग रही थी। मगर पाकिस्तान को इस बात का एहसास था। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय सीमा में घुसकर हमारी 11 फॉरवर्ड एयरफील्ड्स और हमारे रडार स्टेशंस को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी की 18वीं डिवीज़न के जीओसी जनरल BM मुस्तफ़ा को जिम्मा सौंपा गया भारतीय सीमा में घुसकर आक्रमण करने का, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन लबैक। पाकिस्तानी सेना ने हमला किया लौंगेवाला पोस्ट पर, जिसके पीछे तर्क ये था, एक तो पक्का सीधा रास्ता, और दूसरी बात 2000 पाकिस्तानी सैनिकों को लौंगेवाला जैसे छोटे पोस्ट को कब्जा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पाकिस्तान का प्लान ये था कि वो लौंगेवाला में नाश्ता करेगा, रामगढ़ में लंच और जैसलमेर में डिनर करेगा। 4 दिसंबर की रात सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर की अगुवाई में एक पार्टी पेट्रोलिंग के लिए निकलती है। थार रेगिस्तान के इस सन्नाटे में सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर और उनकी पेट्रोलिंग पार्टी को एक तेज़ गड़गड़ाहट सुनाई देती है। ये गड़गड़ाहट पाकिस्तान के टैंकों की होती है। पाकिस्तानी सेना के करीब 2000 जवान और करीब 45 टैंक भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके थे। जैसे ही मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी तक ये सूचना भिजवाई जाती है, वो तुरंत आगे और फौज भेजने के लिए बोलते हैं, मगर फौरी मदद भिजवाई भी जाए तो कैसे। फौरी मदद ना मिलने की सूरत में मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के सामने 2 विकल्प होते हैं, मगर उन्होंने वो विकल्प चुना जिसने भारतीय सेना के इतिहास में बहादुरी की परिभाषा ही बदल दी। मगर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के सामने दिक्कतें कम नहीं थीं। 120 सैनिकों में से भी 30 सैनिक सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर के साथ पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे और सामने थे 2000 पाकिस्तानी सैनिक। अब चूंकि इस मोर्चे पर टैंक और किसी भी प्रकार की सैन्य मदद पहुंचाना संभव नहीं था, तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने एयर सपोर्ट की भी गुजारिश की, मगर हंटर विमान के आने में भी सुबह तक का समय था और सुबह होने में कम से कम 5 घंटे थे, तो इतने टाइम तो पाकिस्तानी सेना को रोकना था। अगर फैसला लेने में देर हो जाती तो फिर बहुत ज़्यादा देर हो जाती, मगर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी ने अपने सैनिकों के साथ एक आखिरी संवाद किया, क्योंकि वो चाहते थे कि हर एक सैनिक का मनोबल ऊंचा रहे, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये जंग हथियारों से नहीं हौसलों से जीती जाएगी, और मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ये चाहते थे कि उनका हर एक सैनिक 1.25 लाख से एक लड़ाऊं के सिद्धांत को साबित करे। 4 दिसंबर की वो रात जब लौंगेवाला पोस्ट पर मौजूद 120 भारतीय सैनिकों ने ये कसम खाई थी कि आज रात पाकिस्तान को हम यहाँ पर रोकेंगे, चाहे जान लेकर या फिर जान देकर। पाकिस्तानी आर्मी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि भारतीय सेना ने उनके लिए एंटी टैंक माइंस बिछा रखे हैं। तो जैसे ही पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़े,
उनके परखच्चे उड़ गए। उसके बाद हमारे जवानों ने निशाना साध साध कर एक एक टैंक का सफाया कर दिया। भारत के इस हमले से बचने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपने टैंकों को पक्के रास्ते से उतार कर रेत में डाल दिया, जिसकी वजह से वो भारतीय सेना के बहुत ही आसान निशाने पर आ गए और भारतीय सेना ने उन पर ताबड़तोड़ हमला किया। भारतीय सेना के हमले का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था और अगली सुबह के साथ ही आती है भारतीय वायुसेना, जिसने बची कुची पाकिस्तान की हिम्मत तोड़ दी और पाकिस्तान के सभी टैंकों को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। और पाकिस्तानी सेना अब फंस चुकी थी, ना वो आगे बढ़ सकते थे और ना ही पीछे जा सकते थे। और भारतीय सेना के वीर जवानों ने इस युद्ध को जीत लिया और लोंगेवाला में भारतीय सेना ने इतिहास बना दिया, क्योंकि ऐसी लड़ाई न कभी लड़ी गई है और ना कभी शायद लड़ी जाए। और अभी आप देख रहे हो आज के समय का लोंगेवाला पोस्ट, जहां पर लोग आते हैं भारतीय सेना के द्वारा बनाए गए इतिहास के साक्षी बनने। भाई ये है पाकिस्तान का टैंक जो 1971 वॉर में हमने कब्जा लिया था, तो इसको हमने एज अ डिस्प्ले रखा हुआ है। तो अभी हम आए हुए हैं लोंगेवाला पे। ये लोंगेवाला वॉर मेमोरियल है, मेरे पीछे भी अंदर जाएंगे इसके। और ये मेरे पीछे पाकिस्तानी टैंक है भाई, जो हमने कैप्चर कर लिया था 1971 वॉर में। ये हमारा वज्र टैंक है, जिसको हम यूज़ नहीं करते, 2021 में रिटायर हो चुका है। और ये है लोंगेवाला युद्ध स्थल, जहाँ पे लोंगेवाला की लड़ाई लड़ी गई थी। अभी हम इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे भारतीय सेना के पराक्रम के किस्से। लोंगेवाला युद्ध में शामिल हमारे भारतीय वीर जवानों को अलग अलग सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसे आप यहाँ देख सकते हो। भाई उस टाइम का कम्युनिकेशन सिस्टम देखो, इसमें ये जो एक पाकिस्तानी सोल्जर था 1971 वॉर का, उसका ये आईडी कार्ड है। ये कोई मैसेज रिसीव हुआ था वो है। ये गन वगैरह उस टाइम की। ये उस टाइम जो हेलमेट यूज़ कर रही थी इंडियन आर्मी, वो है। बाइनोकुलर्स वगैरह है यहाँ पे, कंपास है, वाटर बॉटल्स हैं, लैंप क्या है, लालटेन है। और अभी हम जा रहे हैं लोंगेवाला वॉर के ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री देखने, जिसे देखकर आप लोंगेवाला वॉर से रिलेटेड और बातें जान सकते हो, जिसका टिकट प्राइस है महज 30 रुपये और इसको आर्मी ही कंडक्ट करती है। भाई ये वो एरिया है लोंगेवाला पोस्ट का, जब 1971 वॉर हुई थी। हमारे सोल्जर्स यहाँ से मतलब उस लड़ाई को लड़ रहे थे। यहाँ पे कई सारे पाकिस्तानी यहाँ पे व्हीकल्स पड़े हुए हैं, जो उस टाइम पे उस लड़ाई में हमने बर्बाद किए थे। अभी उनके पास में जाके मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी हमने जो मूवी देखी भाई, उसकी बात करूँ, वो भाई गूज़बम्स दे दी भाई उसने। प्राउड, मतलब प्राउड वाली फीलिंग करी, बहुत अच्छी। डेस्ट्रॉयड पाकिस्तानी टैंक्स हैं। तो भाई ये देखो क्या हालत कर दी इसकी। भाई ये भी पाकिस्तानी व्हीकल है, क्या हालत कर दी है इसकी। और ये है लोंगेवाला वॉर मेमोरियल, जो लोंगेवाला युद्ध स्थल के बगल से ही है। ये जगह बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इसके अंदर एक वॉल है जिस पे हमारे सारे वीर सैनिकों के नाम लिखे हैं, जिनको 1971 की उस जंग में सम्मानित किया गया था। लोंगेवाला की उस पवित्र धरती पर जाकर मन में एक अलग ही खुशी थी। उस शाम अपने होटल लौटते टाइम भी मन में एक अलग प्रकार की खुशी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक अगले वीडियो में।